हेलो फ्रेंड्स, विभा एंड सौरभ के चैनल ट्रैवल विद फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की रिलीजियस एंड कल्चरल कैपिटल देवघर को देखने चलेंगे। देवघर कंट्री की मेजर सिटीज़ से रेलवे और रोडवेज दोनों से ही कनेक्टेड है। यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है जहाँ पे मेजर सिटीज़ की फ़्लाइट भी आती हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ता है। वैसे तो हर सिटी में देखने के लिए कई जगह रहती हैं, लेकिन आपके पास जैसा समय हो आप उस हिसाब से उस शहर को विजिट कर सकते हैं। हम लोगों ने बैजनाथ धाम, जहाँ पे माँ सती का शक्तिपीठ भी है, इसके अलावा नौलखा मंदिर, तपोवन की गुफाएं और बासुकीनाथ टेम्पल देखा। ये आपको भी एक एक जगह लेकर के चलते हैं। बैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम है। इसे बाबा धाम भी कहते हैं। इस पर्सन में 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ पे माता का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। भारत में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों स्थित हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि जो शिवलिंग पे जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। अब हम देवघर मंदिर की कहानी के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि लंका का राजा रावण भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार रावण के मन में आया कि भगवान शिव को लंका में अपने घर में हमेशा के लिए ले जाया जाए। वह कैलाश पर्वत गए और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपना सिर चढ़ाया, लेकिन शिव जी ने उनका सिर वापस लगा दिया। रावण ने 9 बार अपना सिर चढ़ाया और जब वो 10वीं बार अपना सिर चढ़ाने लगे तो भगवान शिव प्रकट हुए और लंका जाने के लिए सहमत हो गए। हालांकि शिव जी ने कहा कि वो ज्योतिर्लिंग के रूप में जाएंगे, लेकिन रावण को लंका पहुंचने तक उसे जमीन पे नहीं रखना है। तब सभी देवता बहुत चिंतित हुए और उन्होंने इस बारे में आपस में बात किया। तब सभी देवताओं ने और देवियों ने मिलकर एक योजना बनाई और माँ गंगा रावण जी के शरीर में प्रवेश कर गईं और उनसे पानी निकालने के लिए मजबूर किया। उसी समय भगवान विष्णु ने वहाँ चरवाहे के रूप धारण करके आए और रावण पानी निकालने के लिए खुद को नहीं रोक पाया और चरवाहे से शिवलिंग को पकड़ने का अनुरोध किया। उस समय भगवान ने शिवलिंग को जमीन पर रखा और उसी जगह को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। काम खत्म करने के बाद जब रावण को पानी की जरूरत पड़ी और वहाँ पर पानी का कोई सोर्स नहीं था, तब रावण ने अपनी उंगली से जमीन को दबाया और जमीन से पानी निकल पड़ा और उस तालाब को शिव गंगा तालाब के नाम से भी जानते हैं। बैजनाथ धाम में शाम को श्रृंगार दर्शन और सुबह जलाभिषेक होता है। हम लोगों ने शाम को श्रृंगार दर्शन भी किए और सुबह जलाभिषेक भी किया और श्रृंगार दर्शन में एकदम विधिवत तरीके से उनका भगवान का श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के अंदर चूँकि वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हम लोग भी मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बना सके और प्रवेश के लिए काफ़ी अच्छी लाइन के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था थी। हम लोगों के पंडित आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को बहुत अच्छे से मंदिर के प्रांगण में बैठा करके पूजा कराई और आरती भी कराया। यहाँ पे ही 100 मीटर की दूरी पे 2 शिखर हैं जिनके बीच में लाल रिबन बांधने की विशेष प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत सारी किस्मत लेके आता है और कुछ लोग अपने बच्चों के विवाह के लिए भी यहाँ पे धागे की गांठ लगाते हैं। उसके बाद हम लोग देवघर में प्रसिद्ध नौलखा मंदिर देखने गए। इस मंदिर को 1940 में रानी चारुशला देवी जी ने बनवाया था और जिस समय उसका निर्माण हुआ था उस समय इसकी कीमत लगभग 9 लाख आई थी, इसलिए इसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर भगवान कृष्ण और राधा जी का है। इस मंदिर में भी अंदर वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना सके। हम लोग उसके बाद तपोवन गुफा को देखने गए और पहले तो सीढ़ियों से हम लोग एकदम टॉप पे पहुँचे हिल के। वहाँ से चारों ही तरफ बहुत ही अच्छा ग्रीनरी थी, बहुत अच्छी अच्छी जगह दिख रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हनुमान जी की गुफा देखी। ये एक बहुत ही रोमांचक अनुभव था क्योंकि इसमें जो चट्टानें थी, जो रॉक्स थी, वो 8 to 10 फीट्स थी। कहीं पे आपको उतरना था और कहीं पे आपको हल्का सा उस पर चढ़ने भी था। तो बहुत ही आनंद आया। हम लोगों ने बहुत ही, जो यहाँ पे गाइड थे बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को ले गए और हम लोगों ने काफ़ी इसको थ्रिलिंग और एडवेंचरस फील किया। अगर हम इसकी कहानी को देखें तो कहते हैं कि रावण जी यहाँ पे एक बार पूजा करने आए थे, तो हनुमान जी उनकी तपस्या भंग करने के लिए यहाँ पे आए और उन्होंने चट्टान पे छलांग लगाई तो चट्टान में दरार आ गई। इसी के बीच में इनकी हनुमान जी की गुफा है। तो वो काफ़ी संकरी सी गुफा है, लेकिन उस गुफा को भी लोग देखने जाते हैं और अच्छी जगह है ये।
मेन रूप से ये देवघर से करीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूर है, तो ये एक बहुत ही थ्रिलिंग और एडवेंचरस आपको एक्सपीरियंस देगी। तो यहाँ पे तो ज़रूर एक बार देखने आना चाहिए। हम लोगों ने बासुकीनाथ मंदिर भी देखा। ये देवघर से करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि यहाँ पे बासु नाम का एक किसान रहता था, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और एक बार दारुका जंगल में बहुत ही सूखा पड़ा, तब इन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की और शिव जी खुद प्रसन्न हुए और वहाँ पे काफ़ी बारिश हुई और उस जगह पे फिर एक मंदिर बनाया गया जहाँ जिसका नाम बासुकीनाथ रखा गया था। और ये भी कहा जाता है कि ये कोड की तरह है जहाँ पे पहले आपको अटेंडेंस देनी रहती है, तभी बाबा धाम ज्योतिर्लिंग के ब्लेसिंग्स आपकी कंप्लीट होती हैं। जब हम लोग बासुकीनाथ से लौट रहे थे तो हम लोगों ने रास्ते में एक चट्टान देखी जो कि बिल्कुल गणेश जी के चेहरे की तरह मिल रही थी। ये एक प्रकृति का तोहफा ही कहा जा सकता है। देवघर शहर में काफ़ी धर्मशालाएं और होटल हैं और इनके जो टैरिफ है वो भी बहुत कम है और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है और इनके प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग होटल रुद्राक्ष में रुके हुए थे, इनका भी खाना बहुत अच्छा था, रूम अच्छे थे और ये मंदिर के पास ही था, तो काफ़ी अच्छा हमारा स्टे रहा। देवघर का एक बहुत ही फेमस चीज़ है यहाँ का दूध का पेड़ा। काफ़ी दुकानें थी यहाँ पे देवघर में और ये बासुकीनाथ तक की काफ़ी दुकानें थी और हम लोगों ने भी कुछ पेड़े लिए। फ्रेंड्स, हमारा ज्योतिर्लिंग का दर्शन और माँ शक्ति के शक्तिपीठ का दर्शन काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी रिलीजियस फीलिंग्स है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। तो ज्योतिर्लिंग और माँ शक्ति के शक्तिपीठ को देखने के लिए यहाँ पे तो एक बार आना ही चाहिए। काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।